الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जल्ल मजदहू का करम और फ़ज़ल है कि अल्लाह पाक ने हमें ईमान की दौलत नसीब फरमाई। फिर उम्मत मोहम्मदिया में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और उसके बाद हमें कुरान नसीब फरमाया। उसके बाद फिर हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
की सूरत में अपनी रहमत और अपना महबूब अता फ़रमाया, और फिर और तरह तरह की दुनियावी उखरवी नेमतें अता फ़रमाई। इसलिए कि अल्लाह जल्ल मजदहू की ज़ात देने वाली है, वो सखी है, वो बंदों से कुछ मांगता नहीं, यानी उसको किसी चीज़ का नफ़ा नहीं। यानी अल्लाह पाक दी ज़ात है जिहड़ी ये गनी है। गनी का मतलब होता है कि उन्होंने किसी शै दी मुहताजी नहीं, वो सिर्फ देना पसंद करते। इसी वास्ते तुम सुनते हो हदीस शरीफ विच आंदा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उस बंदे तो खुश होंदे ने जिहड़ा उन्हां कोलों मंगदा है, जिहड़ा उन्हां कोलों दुआ करदा है, जिहड़ा उन्हां अल्लाह पाक कोलों मंगदा है। उस बंदे ते नाराज़ हो जा जिहड़ा अल्लाह पाक कोलों नहीं मंगदा। तो ये फिर ज़ात है जिहड़ी देन ते खुश होंदी है, और साडे कोलों कोई शै नहीं चाहती। तो जितनी इबादत है जिहड़ी असीं करने आ, जिक्र करने आ, ਉਹਦਾ भी फ़ायदा जिहड़ा है वो सानू होंदा है, अल्लाह पाक नूं नहीं होंदा। वो भी साडे फ़ायदे वास्ते। ते जिहड़ियां दुनियावी नेमतां अल्लाह पाक ने बनाए, ज़मीन आसमान, चंद सूरज, सब्जियां, फल, आटा, गंदम, साग, फल फ्रूट, सेब, जितनियां और चीज़ां असीं खाने पीने आ, वो भी साडे फ़ायदे वास्ते। ते जिहड़ी रूहानी ग़ज़ाए, इबादत, ज़िक्र, तस्बीह, नमाज, ये भी सारी साडे फ़ायदे वास्ते। तो असीं उस ज़ात दा शुक्र कर तो नहीं सकते, लेकिन जिहड़ा फिर भी असीं ज़ुबान नाल असीं और दिल नाल उहदा शुक्र अदा करने आ, क्योंकि ये ज़ुबान भी उस्से दी दित्ती ते दिल भी उस्से दा दित्ते आ। हर शै उन्हें अता फरमाई। ते हज़ारां ते करोड़ां ते लामहदूद अनगिनत दरूद ते सलाम ते बरकतां नाज़िल होवन साडे आका और सरदार सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बाबरकात पर, और उन्हां दी आल ते, और उन्हां दे असहाब ते रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा महीना है। आप इस महीने नाल निस्बत रखते हैं। इस महीने विच आपने पर्दा फरमाया। तो उन्हां दे बारे च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सारिਆਂ नालों ज़्यादा मेरी उम्मत ते रहम करने वाले इन्हां बंदियां विचों मेरे तो बाद जिहड़े ने अबू बकर ने। देखो ना कितनी मोहब्बत और कितना प्यार उन्होंने उम्मत नाल आया कि जदों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जिहड़े लोग आने वाले ने अगों, उन्होंने इस्लाम दा पैगाम पहुँचाना है। भाई तुसी ते सुन लिया और तुसी मुसलमान हो गए हो जिहड़े इत्थे हो मेरे कोले, लेकिन जिहड़े लोग हुण दूजियां मुल्कां, उस वेले ईरान, इराक, पाकिस्तान, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान, जिहड़े दूजे मुल्क ने, उन्हां ताईं ये पैगाम नहीं पहुँचा उस उम्मत ताईं। तो उहदे वास्ते पैगाम पहुँचना है, उहदे वास्ते खर्चा भी चाहिए, उहदे वास्ते पैसे चाहिए ने, उहदे वास्ते माल चाहिए। तो तुसी दो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी अलैहिस्सलाम दे कहन ते और इस उम्मत दे बेहतरी वास्ते कि इस उम्मत नू तबलीग और उम्मत नू ये पैगाम पहुँचे, आपने अपने घर सूई भी नहीं छड्डी, सब कुछ दे दिता। है ना, वो जरा तुसी सुनते हो वाक़या कि उन्होंने जे नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुसी घर के छड्डिया, तो उन्हें आख्या अल्लाह ते उहदा रसूल। तो काम तो उन्हें दिता इस वास्ते कि उम्मत नू फ़ायदा पहुँचे। इस वास्ते वो उम्मत की बड़ी बेहतरी चाहने वाले तो साढ़े वास्ते भी वो बड़ी बड़ा सबक है। बाकी देखो ये जी दुनिया है, ये अल्लाह पाक ने आजमाइश गाह बनाई है। ये विच नेमतां भी आंदियां ने, मुसीबतां भी आंदियां ने, कदे कदे परेशानियां भी आंदियां ने, कदे खुशियां आ गईयां, कदे गम आ गए, कदे बीमारी आ गई, कदे सेहत आ गई। तो अल्लाह पाक हर तरह रख के बंदे नू आजमांदा है कि बंदा के करता है। तो जिहड़ा बंदा सीख जाए भाई मैं नेमत दे मतलब को मिले तो मैं के करना है, जिन्हों बंदे नू ये पता लग जाए वो फिर कामयाब हो जाता है। मुसीबत आवे तो के करना है, नेमत आवे तो के करना है।
अगर मैं इबादत कर रहा तो मैनू क्या करना चाहिए, अगर मेरे को गलती हो जाए तो मैं क्या करना है। देखो चार ही बंदे दी हालत होंदियां ने, या बंदा नेमतां विच हुंदा है, मौजां विच हुंदा है, खुशियां विच हुंदा है, ऐश विच हुंदा है, तो या बंदा मुसीबतां विच हुंदा है, परेशानियां विच हुंदा है, मुश्किलां विच हुंदा है, बीमारियां विच हुंदा है। यह ही दो हालतां है। तो तीसरी, या वो अल्लाह की इबादत कर रहा होंदा है, इताअत कर रहा होंदा है, फरमान बरदारी कर रहा होंदा है, तो या वो क्या कर रहा होंदा है, गुनाह कर रहा होंदा है, गलतियां कर रहा होंदा है, गफलत कर रहा होंदा है। ये चार हालतां तू इंसान बाहर नहीं निकलता। तुसीं अपने ते गौर करो ना, जदों घर जाते हो, या तो कोई जायज़ काम बंदा कर रहा है, या नाजायज़ काम कर रहा है, और या उहदे ते कोई मुसीबतां आईयां ने, और या फिर जिहड़ा खुशियां दा वो आ रहा है। हुण ये जिकन चार मौसम ने, देखो ना मौसम कितने चार। एक मौसम है सर्दियां दा, हुण एक मौसम है गर्मियां दा, एक बहार दा मौसम है जिहदे फुल वगैरह उगदियां शुरू करदियां छावां। एक खजां दा मौसम है कि जदों पत्ते वगैरह जिहड़े ने वो झड़ना शुरू हो जाते हैं तो सर्दियां आ जांदियां ने। उन्हें कितने मौसम ने? चार। इस तरह इंसान के उपर भी चार ही हालत गुजरदियां ने, यानी जिस तरह सर्दी, गर्मी, बहार ते खजां, इस तरह ही नेमतां, मुसीबतां ते नाल ही इताअत ते फरमा बरदारी ते या गलतियां बंदे कोल हुंदियां। इंसान ते भी चार मौसम। हुण अगर ते हर मौसम में हुण सर्दियां आ जान तो क्या करना चाहिए बंदे नूं? सर्दियां आ जान तो उन्होंने चाहिए गर्म कपड़े पाए, सर्दियां आ जाने चाहिए चादरां ले, सर्दियां आ जाने चाहिए रजाइयां ले, सर्दियां आ जाने चाहिए जराबां पावे, जुतियां पावे अपने। यानी सर्दी का जो मौसम है वह मुकाबला तो इस तरह होंदा है कि नहीं। एन जी जेड़ा मौसम है, जदों बंदे को गलती हो जाए, मिसाल के तौर पर वो मौसम आ गया, बंदे को गलती हो गई है, गुनाह हो गए ने, तो उन्होंने चाहिए फिर तौबा दे कपड़े पावे, फिर जो अल्लाह पाक वाल रजू करे, इस्तगफार करे, माफ़ी मंगे, तो उन्होंने वो जी अजाब है या जो गुनाह की जी सर्दी है वो उहदे ताईं पहुँचती नहीं। तो जो बंदा सर्दी आवे कपड़े ही ना, वो ही गर्मियां वाले कपड़े, उन्हें तो बीमार होना ही होना। इस तरह ही जिसले बंदे गर्मियां आउंदियां ने, फिर बंदा कपड़े पतले पाते ने, गर्मियां वाले कपड़े पाते ने, सूती कपड़े पाते ने, वो जिहड़े ने फिर उन्होंने गर्मी घट मिलती। और पखे लाते ने, पखियां इस्तेमाल करते हैं, बाहर निकलते हैं, दरख्तों के थले बहते हैं, छावां च बहते हैं। ऐसे तरह ही जदों मुसीबत का मौसम आ जाए तो उन्होंने चाहिए कि सबर के दरख्त थले बवे। उन्होंने चाहिए सबर का मतलब यह है कि अपने आप को अल्लाह पाक दे वाले करके अल्लाह पाक वाल रजू करे, अल्लाह पाक दे वाल चुके, अल्लाह पाक वाल वापस आवे और अल्लाह पाक को माफ़ी मंगे और सबर करे। वो मौसम भी गुजर जाएगा। इस तरह ही नेमत जदों आती है, अल्लाह पाक ने तुहानू कोई खुशी दे सरी, बच्चा दे दिता, बच्ची दे दी, किसी की शादी हो गई, किसी का निके का दुकान खुल गई, किसी को कुछ नेमत मिली, किसी को कोई नेमत मिली। ए बेटा उधर ही रहन दो, गिलास वगैरह आइए उधर सब। ये घंटा को पानी तो बगैर निकल जाएगा जी, इन्हें को पूछ ले, जे नहीं तो फिर तो लै वो पानी इन्होंने पिलाओ जी, निकल जाएगा घंटा को। अच्छा जी चलो ठीक है भाई, घंटा को कट जाते, थोड़ा जहा तुम सबर करो। जदों नेमत आउंदियां ने बंदे ते, उदों उन्होंने क्या चाहिए, कहाँ दे कपड़े पावे, किस तरह दे करे। नेमत जदों अल्लाह पाक खुशियाँ दे रहा है, औलाद दे रहा है, शादियाँ हो रही ने, कारोबार बढ़ रहा, कोई बाहर टुर गया, किसी को मझ मिल गई, किसी की मझ सूह पी रहे, वो खुशी वो नेमत है। देखो ये मझ जे बंदे मर जाती, बंद रोंदे ने कि नहीं, वो मुसीबत है। जदों आवे उदों खुशी की गल है। अपना नेमत जड़ी मिली, जमीन मिली, उदों क्या करना चाहिए?
ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਿਅਮਤ ਦੇਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਖੋ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਨਿਅਮਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਠਹਿਰਾ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗਲਾਸ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਆਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 1-2 ਟੋਪਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਅਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਅਮਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਅਮਤ 'ਚ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਦੋ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹੀ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੋਰ ਨਿਅਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਈ ਨਿਅਮਤ ਆਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। यानी नेमत शुक्र करना है, मुसीबत सब्र करना है। गलती हो जाए तो माफ़ी मंगनी है, कोई पसो पेश नहीं करनी, पिछा नहीं रखनी गल भाई मैं नहीं करनी, मैं नहीं मंगनी। माफ़ी जरा नहीं मंगना वो किदा काम है, भाई मैं माफ़ी नहीं मंगनी, मैं नहीं माफ़ी मंगनी। ये किन्ने क्या शैतान ने, उहदा अशर देख लो के पिया होंदा, वो शैतान बन गया। पहला हैरी मेरी मौजा पिया करदा आ, एक तो गलती की, दूजी जिद ला ली व मैं नहीं माफ़ी मंगनी। और पाक ने आखिर नहीं माफ़ी मंगनी, चल फिर तू वो आसमाना दे नहीं तू रह सकता, फ़खरुज, फिर तू जा ज़मीन ते। और शैतान बन गया। तो माफ़ी मंगना, इस्तग़फ़ार करना, ये नबियाँ दी सुन्नत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, हालांकि नबी जड़े ने ये गुनाहां तो पाक होंदे ने, नबी जड़े ने गुनाहां तो मासूम होंदे ने, फिर भी हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार करना रात दिन, 70 दफ़ा माफ़ी मंगना, 70 दफ़ा अल्लाह पाक को मग़फ़रत मंगना, इस्तग़फ़ार। तो इस उम्मत नूं वो तलकीन कर रहे हैं कि उम्मत नूं भी चाहिए कि ये अल्लाह पाक को भी माफ़ी मंगे। अगर कोई गलती मलती हो गई है तो बंदे को भी मंग ले, जे नहीं होए मंग ले, इसका नुकसान को नहीं। ये ऐसा काम है कि अगर गलती नहीं भी होई तुसी माफ़ी मांग, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। जिद जिहड़ी है इसका नुकसान ही नुकसान है। इस वास्ते इस चीज़ का एक तो यह तुहानूं गल दसी है भी यह 4 मौसम जिकन आउंदे ने, यानी खिज़ां दा, बहार दा, सर्दी दा, गर्मी दा। इस तरह ही यह भी इंसान ते भी मौसम आउंदे रहिंदे ने मुख्तलिफ। कदे उहदे ते मुसीबत आ गई, कदे उहदे ते नेमत आ गई, कदे उहदे कोलों गलती हो गई, कदे उहदे कोलों नेकी हो गई। ये सारियां चीज़ां आंदियां रहिंदियां। हुण एक होर गल जिहड़ी अल्लाह पाक ने कुरान जी दी दसी है बई ये मुसीबतां ते जी परेशानियां जिहड़ियां थोड़ियां बहुत आंदियां ने बंदियां ते, ये जो बंदे साडे वास्ते दुआ करो दुआ करो, ये आंदियां क्यों ने? उहदे बारे विच एक कहानी है, एक किस्सा है, वो गौर नाल सुनो। कहानी किस्सा आज तो 1200 साल पहला एक बुजुर्ग होए ने, उन्हां दा नाम है हज़रत तैफूर बिस्तामी, बा यजीद तैफूर बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत वड्डे वली होए ने, इतने वड्डे वली होए ने कि हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो पहलियां बुजुर्गों विचों गुजरे ने। उन्हां दे भी उस्तादां दे उस्तादां उन्हां दा नाम आउंदा है, बहुत वड्डी हस्ती। वो फरमांदे ने एक दफ़ा कहते ने मैं एक गली विच जा रहा आ, बारिश का मौसम आया, बारिश का मौसम आया, गली चिक्कड़ जिकन है, वैनियां पानी होंदा है, गलियां पानी खलो जाता है, चिक्कड़ हो जाता है, इस तरह ही। तो बच्चे जिहड़े ने कोई खेल रहा है, इधर उधर शरारतां कर रहे हैं, कोई इधर भज रहा है, कोई उधर भज रहा है। एक बच्चा छोटा 2-3 साल का, वो बच्चा टै पिया वैनी विच, छोटी जी वैनी टै पिया। बंदे जिहड़े ने कोलों लंघ रहे, उन्हें आख्या ये पहलां ही शरारतां इन्हां नूं किन्नी वारी दस्सिया ना करो, ये फिर करदे चंगा हुण विच ही रहे। वो कोलों गुजर रहे हैं, जिकन गली चों बंदे लंघदे रहन तो बच्चा रोंदा पिया, मैनूं कड्डो, मैं वैनी टै पिया।
उन्हें आख्या भी ये चंगा इनू सबक आवे, अगू नहीं कर लिया। बंदे सारे कोलों गुजर गए, कोई नहीं उन्होंने कढ़ रहा। नाले उस समय साढ़े कपड़े गंदे करे दा वहनी पलीत पानी है, असी ये नेड़े होए इन्हें ये तो सारा इन्हें अपना आप जो गंदा किया है, साढ़े कपड़े भी गंदे करे दा। बंदे जेडे लंघते ने पे को नहीं, इचरा वो बजुर्ग आ गए उधर टुरदे टुरदे टुरदे, वो ये मंजर देख रहे ने, बच्चा वहनी ढट्ठे है, उधरों बंदे लंघते ने पे, इचरा वो के देखते ने, एक औरत भजदी आँदी, एक जनानी हथ च फड़े है डोटा, तो भजदी आ रही है, आके तो फौरन पहला बच्चे फड़ के ना बांह तू पहला तो दो कंड सट दी, भाई इस बार तू क्यों इत्थे अपने आप मुसीबत पाया, तेन क्यों आख्या बाहर ना निकल। वो भाई वो माँ की जी मुहब्बत जी होंगी है, वो भी अपना ये मुहब्बत का एक अंदाज़ है कि ये सज़ा नहीं बल्कि एक मुहब्बत होंगी माँ की, कि माँ उन्होंने कह रही है तू क्यों अपने आप में इस वक्त विच इस मुसीबत तू पाया। पहला तो दो दे कंड सट दी तप्पे, फिर उन्होंने विचों कढ़ दी, दूजे तो कढ़ नहीं रहे, वो बाहर कढ़ दी है, पानी नाल उन्होंने फिर साफ कर दी है, वो जो गंद मंद लगे है सारा, फिर वो कपड़े लाँदी है, वो फिर जो कपड़े नवे कपड़े चादर वलेट के तो चुक के ते लै जाती। हज़रत बाजिद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उतों गुजर रहे हैं, आप खलो के ये मंजर देखते ने पे, और आप दी अखां विच अथरू आ गए, आप रोन लग पे। मरीदा ने पूछा कि हज़रत ये रोन वाली गल सानू तो कोई नहीं नज़र आई है, तो एक बच्चा चलो टै पिया तो खुशी की गल है, माँ उन्होंने लै गई है। उन्हें फरमाया नहीं, मैं इस वास्ते नहीं रो रहा, इस विचों मैनू बड़ा वड्डा सबक मिले है कि अल्लाह पाक की मुहब्बत, अल्लाह पाक के प्यार का, कि जिहड़ा मैं मंजर देखे। उन्हें आख्या वो किस तरह, उन्हें आख्या भाई वो इस तरह कि जिस तरह ये बच्चा जोड़ा माँ तो कहती बाहर ना निकल, भाई ना भज वैनियां विच ते ना भज जोड़ा गलियां विच, भाई जो बारिश हुई है, इस तरह ही अल्लाह पाक ते बंदे नूं दुनिया में भेजा है, तो अल्लाह पाक ने तो अपने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिता है बंदे नूं भाई ना तू ए गुनाहां वल ते गंदियां शैवां वल ते गंदियां आदतां वल ते गंदे कम्मां वल ते शराबां वल बेहयाई वल और भाई इन्हां कम्मां वल ना तू भज। औरतां नूं दस्सिया तुसी फहाशी उरियानी तू बेहयाई तू बदकारी तू भाई इन्हां सारियां शैवां तो बचो, अल्लाह पाक ने तो यह झूठ इन्हां चीज़ां तो बचो। फरमाया फिर क्या होंदा है इस दुनिया ते कि वो बंदे जिहड़े ने वो आपस इस तरह करते हैं कि वो गलतियां करते हैं, जान बुझ के करते हैं, तो वो फिर गंद दियाँ गुनाह दियाँ छपड़ियां विच टै पैंदे ने, गुनाह दियां वहनियां विच टैंदे ने, ते अपने आप नूं गुनाहां दे चिक्कड़ नाल अल्लाह दी नाफरमानी दे चिक्कड़ नाल भर लैंदे ने। और फिर जदों फस जाते हैं, जिकने बच्चा फस गया, फिर टैं टैं रोंदे ने, हाए मर गया, आए परेशानी आई, आए मुसीबत आई, आए मेरे ते के हो गया, ऐ हो गया, वो हो गया, जिन हो गए, जादू हो गया, फलां हो गया, टमकान हो गया। फरमाया फिर बंदे ते इस तरह होंदा तो जदों बंदे ते इंज होंदा तो दूजे बंदे ने जो आंढी गुआढ़ी वो कहते हैं चलो जी जे नाल ही दे जे परेशान है तो रो पवांदे, ते जे खुश है तो आस पास ही के कर सकने इसकी मदद हूँ। कोई बंदा उन्होंने मत नहीं देंदा, कोई बंदा उन्होंने कहता ठीक है जी इन्हें अपनी कब्रां जाना, मैं अपनी कब्रां जाना, उन्होंने कोई कहता नहीं भैने है पर्दा करना चाहिए, भैने तेनों सच बोलना चाहिए, बच्चिए तेनों ऐ करना चाहिए। वो सारे अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे जिकन वो बच्चा ढट्ठे आया तो बंदे अपना राह गुजर रहे हैं, उन्होंने परवाह नहीं की। बंदे भी परवाह नहीं करते, बंदे कहते नमाज नहीं पढ़ते तो अपने इदी मर्जी, ये जाने का काम जाने, गलत काम करे ये जाने का काम, फैशन कर रही है ये जाने का काम जाने, बेहयाई कर रही है वो नहीं, बाज बंदे नहीं तवज्जो करते। फरमाया कि जदों यह हो रहा होंदा ऐसे वक़्त विच फिर जिहड़ा जिकन वो माँ नूं किसी ने दस्सिया तो माँ दी मुहब्बत नूं जोश आया। इस तरह ही फरिश्ते अल्लाह पाक नूं तो वैसे ही पता है, लेकिन फरिश्ते जदों ये बुरे अमल जाके अल्लाह पाक नूं दसदे ने, अल्लाह पाक दी रहमत ते जोश आंदा है। अल्लाह पाक वैसे ही अल्लाहुल गयूब दसन की जरूरत, लेकिन वैसे तुहानूं दस रहे हैं, फरिश्ते भी जाके दसदे ने। अल्लाह दी रहमत नूं जोश आंदा है जिहड़ी माँ नालों भी ज़्यादा है, और वो आंदी है बंदे वाल। जिकर माँ ने दो धफ्फे मारे ने, पहला अल्लाह पाक दी रहमत मुसीबतां दो चार मुसीबतां उहदे ते आउंदियां ने, उन्होंने झंजोड़िया जाता है तू किधर जा रही है, के करनी पी, मतलब बुखार हो गया, जुकाम हो गया, सहेलियां नाल लग के ते
लगी नमाज़ां भी भुल्लियां तो हूँ जो सहेली नाल ही लड़ाई होगी। हाँ समझ दो वो वास्ते एक तफा ही है कि भाई तू ये वास्ते नमाज़ां भुल्ली है तो अल्लाह नूं भुल्ली है। या कोई हामद नाल लगी है जने नाल जना जे कोई कहता पुट्ठा सीधा वो कर रही है मैं तो ये या अपने रिश्तेदारां नाल वो भावें चंगी कहते हैं भावें माड़ी कहते हैं ए तो मेरी बरादरी है, ए तो मेरी भैन है, ए तो मेरी फलानी है ना। जिहड़ा जिस वेले भैन भरा वाकई ही तुहाडे बड़े करीबी ने लेकिन अल्लाह पाक नालों नहीं, जे सच झूठ का इंसाफ का मसला आ जाए फिर तुसीं अल्लाह वाल हो जाओ तो अल्लाह के रसूल वाल हो जाओ, फिर वो तुहाडे अगे ने। तो जेड़े बंदे उन्होंने भुल के अल्लाह नूं भुल के फिर वो जेड़े रिश्तेदारां दा फलानियां दी साइडां लैंदे ने, ऐ करदे ने, गलत काम करते हैं, वो भी जदों फिर इन्हां नूं छड्ड जांदे ने ये फिर बंदे ते मुसीबत आ गई। कदे माली परेशानी आ गई, मतलब माली नुकसान हो गया, जो बंदा पैसे के पिछे लगे है लग के फिर जो वो नुकसान हो गया। बच्चे दे मैं बच्चे मनु तो नमाज का टाइम नहीं पैने मैं तो बच्चे सामने अपनी तो बच्चे ही जो नाफरमान हो गए, बच्चे ही छड्ड के उन्हें शादी की वो अम्मी जी को पुछदा भी नहीं आके, वो जो अपना धी है वो अपने कहते मैं तो माँ बीमार है। लेकिन ये फिर जो चीज़ां आंदियां ने ये उस बंदे वास्ते एक थपेड़ है, ये उस बंदे वास्ते एक झंजोड़िया जाता है उन्होंने मुसीबतों की शक्ल तो परेशानियों की शक्ल में। जिस तरह उस बच्चे नूं मैं दस रहा तुहानूं माँ ने आके दो मारियां आख्या भी क्या करना पिया, उठ इत्थों निकल इस गंद चों। इस तरह ही मुसीबतां ते परेशानियां तां आउंदियां ने बंदे नूं कड्ढण वास्ते कि बंदिया तू किधर खुदा नूं भुल्ले है, बंदिया तू किधर भैड़ियां कम्मां विच पिया है, तू किधर गफलां इत्थों निकल इस गफलत विचों ते ना गुनाह विचों निकल, देख ये दुनिया ते नाल केपी करदी। उहदे तो बाद माँ ने क्या कीता, माँ ने उन्होंने धोया, उहदा जिस्म धोता, वो दंद लाया। इस तरह ही अल्लाह पाक की रहमत तौबा दे पानी दे नाल फिर उहदे गुनाह धो सकदी। जदों वो फिर बंदा तौबा करता है वो ही गुनाह ऐन चमक दमक रहा होंदा है, जिकन हीरा होंदा है ना, मतलब हीरा एक नाली च टै पिया, हीरा नाली च टै पिया गंदा हो गया, लेकिन जो हीरे नूं जदों कड्डो उपर पानी पाओ वो उंज ही चमकना दमकना शुरू करना। तो अल्लाह पाक दी रहमत दा पानी तौबा दा पानी उहदे उपर फिर माँ ने चादर विच नूं वलेट के ते लै गई। इस तरह ही फिर अल्लाह दी रहमत उन्होंने नेकी दा लिबास दिंदी है, तकवा दा लिबास दिंदी है, परहेजगारी दा लिबास दिंदी है, पर्दे दा लिबास दिंदी है। तो बंदे नूं समझ आती है भी मेरे ए दुनिया वाले नहीं है, मेरा रब है, बाकी हर शहर जिहड़ा ये मैनूं छड्ड जाना है। ये तो बाद फिर जो हज़रत बाजिद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भी एक ये भी हिकमत है कि जड़ियाँ परेशानियाँ तो मुसीबतां आंदियां ने उहदी एक ये भी वजह है कि अल्लाह पाक बंदे नूं वापस बुला रहे होंदे ने। अल्लाह पाक बंदे नूं कह रहे होंदे ने भी तू मेरी तरफ वापस आ जा, तू इधर ये भुल के किधर इन्हां दे पिछे लग गया। इस दी वजह नाल ये बंदे कोशिश करे कि जदों परेशानी मुसीबत इस तरह की चीज़ां आ जान तो वो ये समझण की कोशिश करे कि मेरे पिछे जिहड़ा और भाई ये क्यों आ रही ने, मैनूं अल्लाह पाक वापस बुला रहा है। वो ये ना जी दुआ करो तवीज़ दे दो फलां दे दो, उहदे नाल मसला नहीं हल होना, वापस अल्लाह पाक वाला आ जाओ। सुबह ही असी कल राती बैठे थोड़ी अपना घर गल कर रहे, सुन रहे, हदीस शरीफ सुन रहे, सुना रहे कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस शरीफ की इरशाद फरमाया, देखो हर बंदे की ख्वाहिश है, जिक्र मतलब कितने बंदियां ने ए देखो कापी भरी है, अच्छा ए दुआ करो मेरे वास्ते, मेरे बेटी के लिए दुआ करें, बेटे के लिए दुआ करें, फलाने के लिए दुआ करें। मेरी बंदा चाहता है भाई दुआ दे नाल भाई मेरा मसला हल हो जाए, अल्लाह पाक मेरा मसला हल कर दें। असी तो फिर गुनाहगार बंदे हाँ। तो जे तुहानूं पता लगे लाहौर एक फरिश्ता आए है आसमाना तो, फरिश्ता जिहड़ा आसमाना तो उतरे है तो उत्थे वो बैठे है तो कहता मेरे को आके दुआ करा लो। कितने बंदे जानते, सारे ही टूट जाते भाई चल फरिश्ते की नाले जियारत करा भी है तो नाले उन्होंने दुआ करा भी है। भाई फरिश्ते ज़ाहिर है पाक मखलूक। तो नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों को खास तौर पर मर्दों भी दसिया कि मैं तुहानूं तरीका दस सकना कि एक फरिश्ता नहीं हज़ारां फरिश्ते तुहाडे कोले दुआ करन तुहाडे वास्ते। वो अमल के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अमल के है, फरमाया वो अमल ये है कि पहला तो नमाज पढ़ो। जदों तुसी नमाज पढ़ी मतलब फ़र्ज पढ़े सुनता पढ़ियाँ
नफल पढ़े अगर पढ़ने ने, नहीं तो फ़र्ज़ पढ़े बैठे है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा नमाज पढ़दा है और वो अपनी जगह ते बैठा रहिंदा है, उतों इधर उधर नहीं जाता मैं ए काम कर, मैं थोड़ी देर बहता है 5 मिनट 7 मिनट अल्लाह का जिक्र करता है, ये उसकी मर्जी है। फरमाया ज्यों ही वह बहता है समाना तो फरिश्ते उतरना शुरू हो जाते हैं। एक आंदा है, 2 आंदा उहदे कोल बह जाते हैं, 3 आंदे ने, 4 आंदे ने, 5 आंदे ने। ਉਹਦੇ तो बाद फरमाया इतने कि आसमान ताईं लैन लग जाती, बई इत्थों एक दूजा उपर है लैन लग जाती। फरमाया ज़मीन आसमान के दरम्यान जगह बरकत दी है, इतना फरिश्ता उहदे कोल आंदा है। और वो फरिश्ते के करते हैं जिन्ना चिर वो बैठे है, के कहते हैं? फरमाया कि 3 दुआवां उहदे वास्ते, बंदे वास्ते, उस औरत वास्ते करते हैं। हूँ देखो तुसीं कहते सी दरबार से जाके दुआवां करा रही, चलो वो भी अच्छी गल है, दरबार से जाके अल्लाह को ही मंगना है जिथे भी जाना है। लेकिन ये हुण फरिश्ते अल्लाह की मखलूक, तुसीं घर ही बैठे हो मसले ते, वो कि पहला कहते हैं कि मगफरत अल्लाह मगफिर, कि या अल्लाह इहदी मगफरत फरमा, इहदी बख्शिश फरमा। एक दुआ ये करते हैं, 3 दुआवां करते हैं। दूसरी दुआ वो कहते हैं अल्लाह पाक इहदे ते रहम फरमा, बख्शिश नाल ते पिछली जिंदगी उहदी सही हो जाती है, गुनाह माफ़ हो जाते, रहमत नाल उहदी अगली जिंदगी सही हो जाती, आमन वाली कोई रहमत आई तो अगली जिंदगी उहदी दुरुस्त हो जाती है। और तीसरी दुआ ये करते हैं कि या अल्लाह इहदी तौबा कबूल फरमा और इहदे वल तवज्जो फरमा, इहदियां दुआवां सुन। ये 3 दुआवां वो करते रहते ने जितना चिर वो बंदा या बंदी अपने मुसल्ले ते या जिथे कुर्सी ते मुसल्ले ते जिथे भी उन्हें नमाज पढ़ी है, वो उतना चिर बैठ के अल्लाह का जिक्र, कोई सुबहान अल्लाह, कोई इस्तग़फ़ार, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई दुरूद शरीफ, कोई कुरान मजीद, जो भी वो कर रहे जी। ये हुण तुहाडी मर्जी है कितनियां दुआवां करानियां, ये हुण तुहाडे ते है, 5 मिनट बहना है, 10 मिनट बहना है, 15, वो दुआवां करते रहते करते तुहाडे मामलात अच्छे होंदे जांदे ने, दुरुस्त होंदे जांदे ने। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया उस वेले दुआ बंद कर देंदे ने जे वो बंदा गल्लां करना शुरू कर दे। देखो ना जुबान जी है ये मरवांदी बंदे नूं, जुबान जी है यही बंदे नूं बनांदी है, यही मरवांदी। कहंदे गल्लां ना करे किसी नाल फौरन नमाज तो बाद, और या किसी नूं तकलीफ़ दे, जिसम नाल तकलीफ़ दे दे, कुछ कोई मुशक्क़त, कोई तकलीफ़, कोई अजियत दे दे किसी नूं, यानी कोई नुकसान पहुँचा दे, या जुबान नाल या जिसम नाल, यानी अपनी जगह ते बह के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ज़बान बोलना नहीं। जदों किसी को तकलीफ़ देदा फरमाया कि वह फरिश्ते बंद कर सकते दुआ। ये तो ये पता लगता है कि जिहड़ा बंदा दूजियां नूं तकलीफ़ देंदा है, दूजियां नूं परेशान करता है, फरिश्ते उहदे नाल तल्लक तोड़ लैंदे ने, उहदे वास्ते फिर दुआ नहीं करते। तो जिहड़ा बंदा दूजियां वास्ते अच्छी आसानी पैदा करता है, तकलीफ़ नहीं देंदा, और देखो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं बह के नमाज तो बाद, वो ऊँज तुसीं बवो वो भी बाइसे बरकत है। जिक्र जिस वेले भी करो अल्लाह पाक अजर देंदे ने। लेकिन ये जिहड़े बंदे चाहते हैं मेरे वास्ते दुआ, मैं दुआ करानी है, बंदा को नहीं, मैं कित्थे जावां, उन्होंने चाहिए पहला तो अल्लाह की हजूरी विच आके अल्लाह पाक की नमाज पढ़े, अल्लाह पाक को खुद भी दुआ करे, और फिर उसे मसले ते ही बैठी रहे वो औरत, वो भैन, वो बेटी, और उत्थे बह के जितनियां फरिश्तियां को दुआ करानियां ने उतनी देर बैठी रहे। जैसे 5 मिनट करा ली, 10 मिनट करा ली, हूँ देखो ये ते ना खर्चा होया, ये ते ना मतलब थोड़ा टाइम लगा, उस तरह भी सफ़र करना पै रहा। मैं इत्थों औरतां जा असीं सलाम करन जा रही, ऐ करन जा रही, दूर दूर सफ़र जाना करना पैंदा। तो ये नबी अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत है अपनी उम्मत वास्ते कि आपने ये तरीका दसिया फरिश्तियां दी दुआ लैन वास्ते। हूँ अगों तुहानूं समझ असीं के करने, जो ही सलाम फेरिया तो गल्लां शुरू पहलां ही सोची होंदियां कि कहना, अच्छा गल्लां शुरू कर दित्तियां तो उठ के भज पे ऐ फलानिया, वो ना फिर कोई फरिश्ता आया तो ना फरिश्ता मतलब यानी दुआ लभी तो अपना भजे। तो नमाज जी है आराम नाल वो पढ़ी। नमाज है जी देखो ये रब नाल मुलाकात का ना है। नमाज फ़र्ज तो है ही है, वो एक ड्यूटी भी है, लेकिन नाल ही नाल ये रब नाल मुलाकात का ना नमाज है। कि तुहानूं पता होवे सुबह असी लैके शाम ताईं देखो मुलाकात ही बंदा करता ना, अपने धी भैन उन्हां मिल रहा है, बेटे नूं मिल रहा है, अच्छा जी गुआंढन नूं मिल रहा है, अच्छा जी और खाविंद है वो है भरावां नूं मिल रहा है, फिर टाइम रखिया है मैं खाने नूं टाइम देना है, मैं फलाने शह नूं टाइम देना। हुण रब नाल मुलाकात का भी टाइम है,
वो क्या है, उन्होंने कहते हैं नमाज। नमाज नूं फ़र्ज़ और यानी अपना बोझ ना समझे, सिर्फ फ़र्ज़ तो वह है ही है, उन्होंने इनाम समझे कि नमाज का टाइम आ गया, ये मेरे वास्ते इनाम है। रब नाल मुलाकात करन दा एक जरिया आ गया, रब नाल गलबात करन दा एक जरिया आ गया। एक मनो ये एक टैलीफोन है, जिस तरह टैलीफोन होंदा है बंदा तो कर सकता है। तो अल्लाह पाक इस टैलीफोन के नाल नहीं सुनते, अल्लाह पाक जेड़े ने वो नमाज उस टैलीफोन का नाम है जिहदे जरिए अल्लाह पाक दे नाल मुलाकात होंदी है। तो नमाज विच फिर क्या करना है, नमाज विच फिर देखो बंदा पहला तो शुक्र करो अल्लाह का। नमाज विच इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मतलब अल्लाह का शुक्र करो, उहदे तो बाद तारीफ करके अल्लाह की कहते कि बंदा क्या कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व इय्याका नस्तईन का मतलब है तेरे कोलों या अल्लाह मदद चाहते हैं सारिया अपन मुश्किलों पर। उस वेले दिल जी मुश्किल गुजर रही ने, मतलब घर झगड़ा हो गया, घर आटा को नहीं, घर परेशानी आ गई, उधर नमाज का टाइम हो गया, शुक्र करो नमाज का टाइम हो गया कि भाई हुण तो मेरा मसला हल होने वाला हो गया। अल्लाह अकबर कीते जे पहुँचते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन को पहुँचे हो तो अल्लाह दिल च अल्लाह के सामने अपनी मुश्किल परेशानी भी पेश कर दो। और समझ नहीं आ रही करना क्या है, जब बंदे आते ने कहते भरावा मैनू तो पता ही लग रहा करना क्या है, बड़ा मसला बन गया है, कोई समझ नहीं आ रही के करिए, ऐ हो गया वो हो गया। इहदिन सिरात अल मुस्तकीम जदू कहता है बंदा, इहदिन सिरात अल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा राह दसी सिरात मुस्तकीम, उदू फिर वो जिथे समझ नहीं आ रही जी गल दी, मतलब तुम रिश्ता कर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, कोई और मसला बन गया, डरते हो पता नहीं हूँ के पहुँच जाना है, के करना चाहिए। जे इहदिन सिरात अल मुस्तकीम जेड़ा मसला भी आए है पता नहीं लग रहा के करना है, दिल च अल्लाह की बारगाह वो पेश करो कि या अल्लाह मैनू सिरात मुस्तकीम, मैनू फैसला अच्छा करन दी हदायत अता फरमाई, मैं अच्छे फैसले करा। एन जगह नमाज जाती है तो बंदे की तो मौज बन गई कि अल्लाह पाक दी मददां भी उहदे वल आनियां ने, अल्लाह पाक दे ने उन्होंने फैसलियां की कुव्वत अता फरमानी है, रहनुमाई भी करनी है, परेशानियां भी दूर करनियां ने। असीं समझने परेशानियां तो असीं हल करनियां ने, एन तो नमाज का टाइम हो गया, चलो एनू तो मगरू लाओ, एनू तो मतलब जल्दी किया, फिर वो परेशानी तो बंदा उत्थे दा उत्थे ना। वो नमाज ही तुहाडे वास्ते बड़ी नेमत और कोई बोझ नहीं, सिर्फ जो तुहाडे बोझ उतारन आउंदी है नमाज। क्यों बोझ लान आउंदी है बंदे नूं, परेशानी ख़त्म करन आउंदी है। इस वास्ते अल्लाह पाक दा शुक्र कीता कि जिस वक्त जो नमाज का वक़्त आ जाए। क्यों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों मेराज की रात आप तशरीफ़ ले गए, आप दी रब नाल मुलाकात हुई, आपने रब की बारगाह सजदा किया, आप दी ये ख्वाहिश आई कि जिहड़ी शै मन्नू मिल रही है वह दूजियां नूं भी मिले, जिहड़ी शै जेड़े मन्नू अल्लाह का कुर्ब मिल रहा दूसरिया भी मिले। तो आख्या या रब्बल आलमीन मैं तो तेरे नाल मुलाकात कर रहा, इत्थे गल्लां कर रहा, हम कलाम हो रहा, तो मेरी उम्मत का क्या बने, वो किस तरह करन दे। अल्लाह पाक ने फरमाया ठीक है तुसी फिक्र ना करो, तो मैं एक तोहफा दे सकना उन्होंने वास्ते, उन्होंने जाके सिखा दो कि वह जमीन ते रहंदे होया मेरे नाल गल्लां करन दे, वो जमीन ते रहंदे होया मेरे नाल मुलाकात करन दे। या अल्लाह वो के चीज़ है, अल्लाह पाक ने फरमाया ए नमाज़ां। तो असीं समझे नमाज उल्टी बोझ, नमाज जो परेशानी बंद कहना पैंदा ये भैड़ी नमाज पढ़िया करो, नमाज ऐ होवेदा ना। ये जी नमाज है ये तो तोहफा है, ये तो नेमत है। ये तो जिक्र तुहानूं कोई सूट कोई कीमती जेवर लिया दे, तुहानूं कहंदे ने बहुत ज़्यादा जी मतलब है कि लखां दे हिसाब नाल कीमत है, तो वो डब्बा ही लिया के जेवर दे, ए जी तुहाडे वास्ते जेवर लिआंदा है, ए कपड़े लिआंदे ने 5-5 हज़ार का सूट है, तुसीं सब बोझ समझो दे उन्होंने के मुसीबत लै आंदी है मेरे वास्ते, या को देखो ये दे मैं तो कदू का इंतज़ार कर रही दुआवां कर करके मिलिया। उस नालों भी वड्डा इनाम जेवर नालों भी जिहड़ा जन्नत का जेवर है वो नमाज है। जन्नत का हुसन नबी अलैहिस्सलाम एक दफ़ा अपने औरतों च बयान फरमा रहे, तो आपने फरमाया कि औरतों मफहूम यह है, मतलब यह है कि औरतों शौक होंदा है कपड़े पान का और मतलब यानी अपना जेवर पान का। आप अलैहिस्सलाम ने दसिया कि जन्नतां में जदों जाना, जन्नतां में मुख्तलिफ किस्म दी औरतां होईयां ने, अल्लाह पाक ने उत्थे औरतां पैदा कीतियां ने जिन्हां नूं हूरां कहंदे ने।
उन्हां दा इतना हुसन है, उन्हां दी चीची उंगली फरमाया कि इतनी खूबसूरत है अगर वो आसमाना तो कदर सूरज नालों ज़्यादा रोशन है। उन्हां दे वाल इतने खूबसूरत ने, अगर वो खोलन तो इत्थे दुनिया पूरी खुशबू आ जाए। तो वो दुनिया ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ औरतें उन्होंने कहा फिर या रसूल अल्लाह साडा के बनेदा, असी किस तरह? फरमाया कि तुसी ਜਿਹੜੀਆਂ मेरी उम्मत ਦੀਆਂ औरतां ने ये उन्हां हूरां ਦੀਆਂ भी सरदार होंदियां, उन्हां हूरां नालों भी ज़्यादा खूबसूरती ते ज़्यादा अल्लाह पाक इनाम इन्हां नूं देन। उन्हें आख्या वो किस तरह? फरमाया व बि सलाती हिन्ना व बि सियामी हिन्ना, ए अपनी नमाज़ां दी वजह नाल ते रोज़ियां दी ते जिक्र अज़कार की वजह नाल ये हूरां तो भी फजीलत लै जांदियां। इन्हां नूं ज़ाहिरी हुसन भी और बातनी हुसन भी जिहड़ा उत्थे जाके मिलेगा। इस वास्ते मतलब है कि यानी ये इनाम की गल है। तो यही चंद गल्लां ही जिहड़ियां तुहानूं दसणियां ने, बाकी तो तुसीं सुनते रहंदे हो तरीक दी तालीमात जिहड़ियां ने। तो हुण जे कोई गल तुसीं पुछनी है पुछ लो, वरना फिर है जिहड़े जिन्हां ने दरखास्त की है 4-5 ते भैनां बच्चियां ने जिन्हें बैत होना है वो तो इधर बह जाओ, उन्होंने फिर करें। बेटी कुंद जेन है, कोई वजीफा बताएं बेटे के रोज़गार के लिए दुआ करें। हाँ वो तो मैं हूँ देखे, मैं भी दुआ करना कि अल्लाह पाक इन दोनों रोज़गार इन्होंने बच्चे नूं इनायत फरमाए। और बेटी जिहड़ी है ये कुंद जेन नहीं उहदे वास्ते या हकीम अल्लाह पाक दा एक नाम है, या हकीम हो या अल्लाह, ये 11 दफ़ा पढ़ के तो वो सिर ते हथ रख के पढ़े करे तो इंशाअल्लाह। दुआ का भी तरीका देखो तुहानूं दस देने आ। दुआ जिहड़े बई किस तरह करनी चाहिए है मोटा मोटा वो ये है, दुआ 3 चीज़ां जिहड़ियां ने ना ये ज़रूरी ने। एक तो अल्लाह पाक की हजूरी, एक नबी अलैहिस्सलाम की हजूरी। वो क्या चीज़ है वो तुहानूं मैं दसना। एक उस परेशानी या हाजत या जे कोई भी बंदे ने मंगना है उहदी हजूरी, उहदा के मतलब के तरीका है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे ने, जिहड़े हाजा अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ हिंदुस्तान जिन्हें 90 लाख बंदा मुसलमान किया, उन्हां दे सिलसिले दे उन्हां दे इत्थे देखो पाक पतन में शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे ने। उन्हां दे अगू जिहड़े मरीद ते खलीफा है उन्हां दा नाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। बंदे उन्होंने कह ले उन्हों की खानकाह आई जाविया जाविया इनू तां कहते खानकाह के बुजुर्गों का एक तरीका रहा है कि उन्होंने तरबीयत गाह बनाया जिथे काफर भी आते ने, जिथे मुसलमान भी आते ने, मर्द भी आते ने, औरतां भी आंदियां ने, उत्थे आके वो तरबीयत हासिल करते हैं। बुजुर्गों ने उन्होंने ना दिते है खानकाह, और अरबी विचों कहते हैं जाविया, तां इसदा नाम जाविया। जाविया ही है कि हर बंदा आके रवे खाए पिए तरबीयत हासिल करे, अल्लाह की राह सीखे और अल्लाह पाक दा कुर्ब हासिल करे। तो उन्होंने बंदे आते बहुत। तो एक दिन बंदियां ने कहा कि हज़रत तुसी तो बड़े खुशकिस्मत हो, सारा दिन अल्लाह पाक दा जिक्र करते हो, अल्लाह की राह लोगों नूं दसदे हो, असी परेशानियां दे मारे हाँ, बच्चे घर रोंदे ने पे, खाना कोनी, वो बीवी वखरे डिमांड कर दी है, कर्जे चढ़े ने, वो है बीमारियां ने, फलां है टमकान, असी तो यब गए हाँ, तुसी मौजां चो इत्थे बैठे अपना। तो उन्होंने क्या निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि उन्हें आख्या तुहाडी गल ये तो सही है, मैनू अपनी ज़ात वास्ते तो कोई परेशानी नहीं इतनी, मैं तो अल्लाह दी रज़ा विच राज़ी हाँ, लेकिन जिहड़ी तुसीं यह गल कर रहे हो तुहानूं परेशानियां नहीं है, मैनू बहुत परेशानियां, मैनू बड़ियां परेशानियां तुहाडे नाल ज़्यादा। उन्हें क्या तुहानूं किहड़ियां परेशानी तो कोई नज़र नहीं आ रही। उन्हें क्या कि यह जिन्ने बंदे आते ने, मसलन तुसीं हुण 100 औरत बैठी हो, फरमाया ये कहते हैं कोई आंदा अज करें ना क्या बेटी वास्ते दुआ करो, कोई कह रहा है बेटे के रोज़गार वास्ते दुआ करो, कोई कह दुआ औलाद हो जाए, कोई कहना मेरे कारोबार नुकसान हो गया, कोई कहना मैं नौकरी नहीं मिल रही, कोई कह रहा मैनू घरों कढ़ दिता गया, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ बंदे आते हैं। जे मुख्तलिफ बंदे आते ने, फरमाया कि जदों मैं फिर दुआ करनी होंदी है अपने टाइम ते उन्हां परेशानियां वास्ते, तो मैं जदों हथ चुकना और जिदे बच्चा नहीं है औरत दे या मर्द औलाद नहीं है, मैं उहदी परेशानी अपने ज़हन ते लैके आवना, पूरी उहदी परेशानी नूं महसूस करना कि ये बच्चे ने जिहड़े बई दा बच्चा नहीं होंदा उहदे ते के गुजरदी है। उहदे दिल च ये भी आवेदा मेरा हामद दूजा निकाह ना कर ले, उहदे दिल च ये भी आवेदा मेरी नस्ल को नहीं, दूजियां औरतां उहनूं कहंदियां ने तू नैस है, या उहनूं हामद तलाक, ये सारे
मसले जो जेन मैं अपने जेन च सारिया परेशानियां लैके आउना। इस तरह जिहदा बंदे का कारोबार नहीं है, जिहदे बंदे दी मजदूरी नहीं है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਖਰਚਾ ਕਿੰਜ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਸੌਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਜ ਲਏਗਾ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਿੰਜ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਤਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह बहुत ਵੱਡੇ वली होए ने। उत्थे किस्सा बयान किया मैं, एक औरत गई सौदा लैन गई बाज़ार तो सौदा लैन गई तो जल्दी आ गई वापस, मतलब खारियाँ आ गई तो जल्दी आ जाए वापस। जब वो जल्दी वापस आ गई तो हावन ने पूछा क्यों, फरमाया आज जल्दी आ गई है, क्योंकि औरतें बाज़ार बार निकलदियाँ ही नहीं, समझते हो। तो वो तू तो जल्दी आ गई क्यों, क्या गल है। उन्हें आख्या भाई दुकानदार दुकाना खोल के बैठे ने तो गाहक तो आए को नहीं, हाली दुकाना आईया तो मैं सौदा लैके आ गया। वो बड़े परेशान हो गए, वो इंज हो गए जिक्र रोन वाले ने, परेशान हो गए, रंग बदल गया। तो वो औरत ने क्या, वो बीवी कह ली कि तुसी क्यों परेशान हो, कोई ऐसी खबर आ गई है, कोई मौत फौत की खबर आ गई है, तुसी एडे परेशान हो गए हो, क्या होया मेरे पिछू मैं गई हाँ तो, या कोई बीमार तो नहीं हो। उन्हें कहा नहीं, यह जी तू गल की है ना कि दुकानदार बैठे ने दुकाना खोल के तो गाहक को नहीं, इस गल ने मैनू परेशान कर दिता, क्योंकि मैं सोच रहा भी वो दुकानदार तो बैठे ने तो गाहक को नहीं, तो उन्होंने दुकान दे किराया कित्थों देना है, उन्होंने घर किस तरह लैके जाना है, जितों उन्होंने कपड़ा लिया उन्होंने भी पैसे देने ने। यह सारिया गल्लां तो उन्होंने जेना च बेचारियां दे आउंदियां होईयां पियां, तो वो किन्ने परेशान, उस वजह नाल मैनूं परेशानी। हुण यही दस्सिया भी वलियां दा और नेक बंदियां दा काम है कि दूजे दियां परेशानियां महसूस करन, वो परेशानियां अपने उपर तारी करन जिकन तो तुहानूं होए। इस वास्ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक कोल पुछया, या अल्लाह तेरियां बातां करने आ, लेकिन तुसीं दसो कि जैसा प्यारा बंदा वो तुहानूं किहड़ा लगदा है। फरमाया वो बंदा मैनूं बड़ा प्यारा लगदा है कि कंडा दूजे दे चुभे तो उन्होंने लगे मेरे चुभे, कंडा तकलीफ दूसरे नूं होवे तो उन्होंने भी एहसास होवे कि भाई तकलीफ है। फरमाया ये वो बुजुर्गों ने देखो ना, दुकान असी जाने असी दुकानदार तो ये तो ख्याल ही नहीं भाई इन्हें बेचारे ने भी कोई कमाना है, मनु तो है मैं तो वो कहता 400 दे, वो भी वध दस सकते हैं, वो भी बड़े उस्ताद ने। अच्छा तुझे कहते नहीं मैं तो भाई 300 ही देना है, फिर 300 ही देना है, मैं तो 200, कोई फिर रेंज होके जाता वो फिर बुलांदा, कई ड्रामे होंगे। अच्छा तो वो है कि ये जोड़े बजुर्ग ने ये देखो ये उन्हों का भी ख्याल कर रहे इन्होंने भी कमाना है, तो माड़ियां को लेना कपड़ा, ये जोड़े सड़क पर बैठे होंगे ने बल्कि वो ज़्यादा दे के खुश होंगे ने भी चलो इन्हों का भी कोई गुजारा हो जाए, कोई अपना चीज़। तो ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि दुआ मंगन का तरीका है, पहला तो अल्लाह की हजूरी विच आओ कि अल्लाह पाक सारे नाल है, देख रहा, सुन रहा। दूजा नंबर नबी अलैहिस्सलाम की हजूरी, उसका मतलब ये है कि दरूद शरीफ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ के। तीसरा उस परेशानी के ख्याल भी तारी करो अपने ऊपर। अगर किसी वास्ते दुआ कर रहे हो, बच्चे कह रहे हैं तो समझो कि तुहाडी परेशानी है, किसी को काम नहीं मिल रहा ये तुहाडी परेशानी, किसी को मजदूरी नहीं मिल रही ये तुहाडे ते परेशानी, कोई बीमार है ये तुहाडे दी परेशानी। जे बंदा खुद वो महसूस करता है फिर अल्लाह पाक उस बंदे की दुआ सुनते हैं और उस बंदे नूं उस परेशानी तो भी बचा के रखते हैं। भाई ये बंदा तो दूजियां दी परेशानियां विच ही परेशान है, तो अल्लाह पाक मैं इहदे ते नहीं भेजनी, ये तो दूजियां दी परेशानियां जी परेशान है। तो ये इस तरह ही फरमाया कि वह बंदा बड़ा ही अल्लाह पाक नूं नापसंद है जिहड़ा दूजियां दी परेशानियां ते खुश होवे। भाई एहदा नुकसान हो गया तो दिल च खुशी हो, चंगा ही होया, एहदा घर उजड़ गया चंगा ही होया, एहदा कारोबार ठप यह चंगा ही होया, यह जी लड़ाई हो गई चंगा ही होया, इसे काबल। ये जिहड़े बंदे ने इंज दे देन वाले, इंज दे सोच वाले, वो अल्लाह पाक नूं सख्त नापसंद ने, उहदा एक उन्हां नूं भी बड़ा वड्डा नुकसान हुंदा है। फरमाया जिहड़ा बंदा दूजे की परेशानी खुश होंदा है, मसल किसी के घर लड़ाई हो गई मियाँ बीवी की, दूजे जिहड़े खच्चा मार रहे हैं, हाँ जी रह चंगा हो रहा, अच्छा किसी का कोई मझ मर गई दूजे जिहड़े ने खुश हो रहे हैं, किसी का चोट पै गए दूजे खुश हो रहे हैं, कोई बीमार हो गया कैंसर हो गया किसी को, कोई
दूसरे खुश हो रहे हैं। वो क्या होंदा है? बजुर्गों ने फरमाया कि इस बंदा दरवाज़ा खोल रहा है और पर उस परेशानी को बुला रहा है, ए परेशानी है आ जा मेरे वाल। वो परेशानी हौली हौली टुरदी 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 एदे कोल आ जाएगी। ये हदीस शरीफ विच भी नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि किसी की परेशानी तो खुश ना हो, अल्लाह पाक उन्होंने नजात दे सकदा, वो तुहाडे वाल आ जानी। इस वास्ते भुल के भी किसी की परेशानी ते हसना खुश होना वो, क्योंकि जो ही तुसीं ये कीता उन्हें उन्हें छड्ड देना। उन टुरदी भावें हफ्ते बाद पहुँचे तुहाडे ते भावें महीने बाद आ जानी उन्हें। इंज ही जिहड़ा बंदा दूजियां दी खुशियां विच खुश हुंदा है, मतलब किसी की शादी होई खुश हो जाओ, किसी ने दुकान खोली खुश हो जाओ, किसी ने सेहत अच्छी खुश हो जाओ, किसी ने मकान लभ्या खुश हो जाओ, किसी ने गड्डी लभी, किसी ने मोटरसाइकिल लभ्या खुश हो, किसी ने दाखला लभ्या खुश हो जाओ, किसी ने वीज़ा लभ्या खुश हो जाओ। जदों तुसीं खुश होंदे हो अगलियां दी खुशी च, वो खुशी तुहाडे वाल टुरना शुरू कर दिंदी है। वो टुरदी टुरदी हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद तुहाडे कोल आ जांदी है। कई बंदे तुसीं देखदे हो बड़े खुश रहते हैं, वो क्यों? वो दूजिया की खुशियां खुश होंगे ने, खुशियां इधरों भी आ रही होंगी, इधरों भी आ रही होंगी है वो खुश। तो कई कहते परेशानियां दे कुट्टे हैं, पता नहीं की गल है, पढ़ने भी आ, नमाजा भी पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आती, एक कदम अगे 2 पीछे टुर जाते। उसकी वजह यही है जो दूजिया की परेशानियां खुश, और नाल फिर जो उल्टा वो परेशानियां पैदा भी करते हैं बाद बंदे, यानी शैतान पुने करना, किसी को लड़ाना, किसी की गल इत्थों चुक के उत्थे करके लड़ा। तो वो फिर अल्लाह पाक की ज़ात फरमाती है, जो बंदा दूजिया तंग करता है वो फिर मेरी तरफ उहदे ते तंगी आती है। जो बंदा दूजिया वास्ते बेहतरी सोचता है, अल्लाह पाक फिर उहदे वास्ते बेहतरी करते हैं। तो अल्लाह पाक मनु भी तुहानूं दुआ का भी हुण तरीका तुहानूं दस दिता है कि जदों भी करनी है, एक तो पहला तो यह नुस्खा दस रहा, दूजिया की खुशी विच खुश हो जाओ, दूजिया की परेशानी विच परेशान हो जाओ, और नाल फिर जे दुआ करो अल्लाह पाक की हजूरी, अल्लाह पाक मेरे नाल है, नबी अलैहिस्सलाम के दरूद, उहदे तो बाद उस परेशानी जिहदे वास्ते दुआ कर रहे हो या अपने वास्ते कर रहे हो, उस परेशानी नूं ज़हन विच लियाओ, या अल्लाह ए परेशानी। देखो ना हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, उन्होंने बीमारी आ गई, अल्लाह पाक फरमाया कुरान जी व अयूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर, कि मेरे बंदे अयूब ने पुकारिया अपने रब नूं, और क्या क्या है, मेरे रब मेरे ते परेशानी आ गई है, ये बीमारी आ गई है, तकलीफ़ आ गई है, वह अंत अरहम, उन्होंने अपनी तकलीफ़ का जिक्र किया। इस तरह ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक, या अल्लाह तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अपनी परेशानी का जिक्र किया। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी परेशानी का जिक्र किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना। इस तरह ये दुआ मंगन का तरीका, फिर तुम खुद भी दुआ करो दे तो कबूल भी होवे इंशाअल्लाह दे फजल नाल। ते दूसरा जिहड़ा तरीका तुहानूं दस रहा, जदों दुआ समझो जरूरत पै गई है, नमाज पढ़ो और उहदे तो बाद बह के 5 मिनट 10 मिनट जितना चिर बैठे अल्लाह नूं याद करते रहो, फरिश्ते दुआवां करते रहते तुहाडे वास्ते, वो जितना फिर देखो बरकत आउंदी है। अच्छा जी, भाई बैरून मुल्क जा रहा है, रास्ते में है, अच्छा दुआ हाँ दे, अच्छा जी ये वो रस्ते अल्लाह पाक उन्होंने अपनी मंजिल ते पहुँचाए। दूसरा भाई भी कहीं दूसरे मुल्क है, बड़ी मुसीबत में मुश्किल में मुबतला है, उसके लिए चलो उन्होंने वास्ते भी दुआ करने, उन तरीका भी तुहानूं दस रहा है यानी दुआ करने का। तो जेड़े ये भी नाल है कि भाई जेड़े बंदे मुश्किलों में आए ने, उन्होंने चाहिए दूजे किसी की मुश्किल भी आसान करन। मसलन तुसीं घर रहो, एक दूजे की मुश्किल आसान करो, भावें कोई बंदे की करो, जानवर रखे है उहदे वास्ते आसानी पैदा करो, अल्लाह तुहाडे वास्ते आसानी पैदा कर दे। देखो ना एक औरत ने कुत्ते वास्ते आसानी पैदा की, कुत्ता वैसे देखो लग जाए घर रखने की इजाज़त नहीं, गिला कपड़ा लग जाए नापाक हो जाता है, लेकिन एक औरत ने उहदे वास्ते आसानी, वो तरियाया मरदा आया पिया खूह के किनारे ते उस औरत ने उन्होंने पानी पिलाया, उहदे वास्ते आसानी पैदा की, अल्लाह पाक ने उहदे वास्ते जन्नत का दरवाज़ा खोल दिता आसानी। तो जदों जानवरां नाल यह तरीका है, तो तुसीं अगर मझ रखी है और मझ नूं पानी नहीं डांदे, बकरियां रखिया उन्होंने पुछया ही ना, वही गंद पिया है, वो भी तुहाडे ते मुसीबत आ सकती है। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी ने, वो जदों पर्दा फरमान ले बीमार हो गए, पता मैं दुनिया तो टुर जाना है, उन्होंने ऊँट रखे है, ऊँट रखे, डाचियाँ ऊँट, उन अरब जड़े ने ऊँट रखते हैं, अल्लाह पाक ने उन्होंने बड़ी अजीब मखलूक बनाया। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, अल्लाह पाक फरमाते हैं ऊँट उन्होंने तुसीं देखा कि किस तरह असीं उन्होंने पैदा किया है, उसकी एक एक शै अजीब व गरीब है,
ਉਹਦੀਆਂ ਮਸਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਸ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਰਾ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਜੇ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਪਵੇ तो अखां ना खुलदियां ने ना बंद, खोले तो मिट्टी पैंदी है, तो जे बंद करे तो मतलब नज़र कोई शै नहीं आती। तो वो अल्लाह पाक ने दूजा पर्दा इंज दा बनाया, वो बंद कर लेंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नज़र भी आता रहता है तो मिट्टी भी नहीं पैंदी। हुण तुसीं ऊँट रखे होने कि यह को नहीं पता, या ऊँट तके हो नहीं पता, असीं तो गौर ही जे नहीं करना किसी ते, अपना को नहीं पता साडे नाल की हो रहा, अखां साडियां अखां च की है, दूजियां नाल की होना। वो फिर जिहड़ा यानी ऊँट नूं अल्लाह पाक ने तो उन्होंने ऊँट रखे आए, तो जदों फौत होने बिस्तरे ते पे आए तो अपने बेटियां नूं शागिर्दां नूं कहण ले वो मेरे ऊँट लेके आओ। वो ऊँट सारे उन्हें आख्या लाइन च खड़े कर, उन्हें आख्या के करने तुसीं, उन्हें आख्या चुप करो, खड़े कर दे 1 2 3 4 5 6 ऊँट। वो ऊँटां नूं इंज कहण ले, ऊँटो मैं तुहाडी खिदमत कीती है जितनी तुहाडी कर सकदा हा, जो भी तुहानूं खां, लेकिन अगर कमी कोताही हुई है तो क्यामत वाले दिन मेरा गरीबान ना पकड़ियो, अल्लाह अगे शिकायत ना करियो, इत्थे ही मैनूं माफ़ी दे दो। उन्हें ऊँटां कोल भी माफ़ी मंगी कि बई इन्हां दी भी खिदमत विच या इन्हां दी जिहड़ा देखभाल विच कोई जिहड़ा मेरे कोल कमी बेशी हुई तो अल्लाह दे, कोई अल्लाह दी मखलूक है। एक ऊँटां दा ये दर्जा है या कुत्तियां दा मैं तुहानूं दस रहा भी अल्लाह पाक ने एक औरत नूं बख्श दिता, एक मर्द दी भी कहानी जी आती है। तो इस तरह ही जिन्हां वास्ते ते मुश्किलां शुश्किलां आईयां ने, वो जानवरां वास्ते, बंदियां वास्ते, गवांढियां वास्ते कोई आसानी पैदा करो, किसी वास्ते कोई आसानी पैदा करो, तो वो अल्लाह पाक तुहाडी भी आसानी यानी ज़िंदगी आसान कर दे। अच्छा, फिर फरमाया कि अल्लाह मुझे तंदरुस्ती अता फरमाए, घर में इतफाक़ हो जाए, कुरान सीखना चाहती हूँ, अल्लाह पाक इन्होंने कबूल करे। घर च इतफाक़ दा करन दा कई तरीके ने, एक तरीका यह है कि नरमी इख्तियार करो, अपना हक माफ़ करो तो दूजे दा दो, वो इतफाक़ ही रहेगा। फिर अपना हक माफ़ करो तो दूसरे का दो, सबर कर, इतफाक नहीं। देखो ना कोई एक दौलत है, इसकी फिर कीमत अदा करनी पैंदी है, इसकी कीमत है भी अपना हक। कदे नबी अलैहिस्सलाम की भी आदत आई, आप अपना हक माफ़ कर सकते हैं, दूसरे का सारी जिंदगी दिता है। तो ये चीज़ है, ये नाल इतफाक रहता। तो अल्लाह पाक सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी, रिज़्क में बरकत, ये भी सारे वास्ते करने। अच्छा, किसी की रिपोर्ट गुम हो गई है, दुआ करें। हाँ, उन्होंने चाहिए कि वो जी सुन्नत दुआए मसनून अज़कार विच 2 नफल तो बाद वो पढ़, वो पूछ लैन किसी अपना इसे बच्ची को, वो दुआ पढ़न, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक गुम हुई चीज़ जी मिल जाती। 14 साल बच्ची बीमार है, उसकी उन्हें वास्ते भी करने। भाइयों के लिए बखैर बैरून मुल्क जाने के लिए दुआ करें, मामों की औलाद के लिए दुआ करें। अच्छा, देखो ना, इन्होंने मामे की औलाद की भी फिक्र है, पहला अपना तो तुसीं कर लो सारा कुछ, उन्होंने वास्ते भी चलो दुआ करने। जिस्म में दर्द रहता है, कोई वजीफ़ा बताएं। जिस्म में एक दुआ है जी अपना नबी अलैहिस्सलाम ने दसी है, भाई किसी को कोई तकलीफ़ होवे वो ये पढ़े, लिखा लियो किसी को तो लिख देना। फरमाया 7 दफ़ा यह दुआ बंदा पढ़ता है, जिस दे वास्ते पढ़े सराने बह के उहदे कोले मौत तो इलावा हर बीमारी चो फ़ायदा देंदी है। वो दुआ ये नबी अलैहिस्सलाम ने दसी, अस्अलुल्लाहल अज़ीम, कि मैं सवाल करना उस अल्लाह को कि जिदे तू वड्डी कोई शै नहीं, वो सारे तो अजीम है। रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, वो है जो अर्शे अजीम यानी वड्डे अर्श का भी जो रब है कि वह शिफा दे तैनूं। यह उसका तर्जमा है, मफहूम। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफी, ये जी दुआ ये लिखा भी लियो या उथों ले लो। अच्छा जी, माशाल्लाह। जिस्म में दर्द रहता है कोई, हाँ ये भी ए दुआ जी दस दी है, इंशाल्लाह वही असी भी करने। इम्तिहान में कामयाबी के लिए वजीफ़ा, कुरान जी हिफ्ज़ कर रहा है बच्चा, अच्छा उसके लिए भी। अच्छा, इम्तिहान कामयाबी 2 नफल पढ़ के तो नमाज हाजत की दुआ जी है वो अपना पढ़े। तो सारे नाल वड्डा इम्तिहान है जो साढ़े ते हुण आए है, असीं ए दुनिया में आए। इस इम्तिहान में दूजा मौका भी नहीं मिलता है। दूजे तो ना जी ए 10वीं 3 बारी फेल हो चुकी है जी, वो 3 बारी इत्थे फेल हो जाए, आखिर 1 बारी फेल हो गया जो बंदा, वो बस गया। तो वो वड्डा इम्तिहान है, उहदे वास्ते तैयारी तो फिक्र करो, जिहदे विच दूसरा मौका जिहड़ा वो बंदे नूं नहीं मिलता। फिर
अच्छा जी, अच्छा मुझे किसी के वालिद साहब का मसला है, दुआ करे, वो भी करनी है इंशाल्लाह। भतीजे का वीज़ा ने, अच्छा उन्हें भी इंशाल्लाह अल्लाह वालिद के रोज़गार के लिए ए बे तुम रिज़्क का वजीफ़ा जड़ा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रिज़्क का वजीफ़ा फजर की नमाज तो पहला 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। ये 100 दफ़ा जो बंदा पढ़ता है फजर तो पहला, नमाज तो पहला, रिज़्क जोड़ा है जिकन पानी आमदा है ना टलान वाल, इस तरह उसका रिज़्क उहदे कोल आंदा। ये फरिश्तियां की तस्बीह है। तो ये रिज़्क वाले बच्चों के रोज़गार के लिए दुआ करें, असी भी करने ए वजीफ़ा भी उन्होंने दसो। और बच्चे का ऑपरेशन है, किसी का ऑपरेशन होना है, और रिज़्क के लिए अल्लाह पाक ऑपरेशन भी आसानी फरमाए, माली हालात भी जो है उहदे भी अल्लाह पाक आसानी फरमाए। बेटे के बैरून मुल्क जाने के लिए दुआ करें, बेटे फिर दूसरा को मराले दे जाना ले दे, बेटे बैरून मुल्क कैद में हैं उनकी रहाई के लिए दुआ करें। उनके लिए आप जो है ना 100 दफ़ा आयत करीमा रोज़ाना पढ़ के दुआ करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो उन्होंने भी आखो कि पढ़ कर 100 दफ़ा कम अज़ कम। तो जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मछली के पेट चू निजात दी, इन्होंने भी इस कैद चू अल्लाह पाक निजात दे। घर में खून पानी के छींटे पड़ते हैं। हामिद अमेरिका में है, वो कहता है किसी के पास तोड़ के लिए गई तो मेरी तरफ से तलाक है, उसका यकीन नहीं है जादू वगैरह पर, क्या करना चाहिए। अच्छा, घर च खून और पानी के छींटे, देखो ये कोई एडा वड्डा मसला नहीं है। खून के 4-5 लीटर तुहाडे अंदर भी है ने, और पानी जिहड़ा वो भी बंदियां दे घर बहुत होंदा है। तो ये कोई नहीं, ये वैसे ही ड्रामा जो होंदा है, जिन्नात भी बस दफ़ा शरारत करते बंदे डराने वास्ते। तुसी हामिद सही कहंदा है बई तुसी जे इधर किरे आमिला कोले, क्योंकि औरतां जांदियां ने नजूमियां आमिला कोले पीरी मरीदी इधर उधर टूना टोटका लैन, वो फिर मतलब यानी ख्याल नहीं करदियां, वो भी फिर पैसे भी इन्हां को लैंदे ने और गलत चीज़ां भी कहंदे ने, तो एवें लड़ाते हैं। वो सही कहता खामन, तुसी नबी अलैहिस्सलाम दी दसियां दुआवां इथों जावियां इथों लै जाओ सुबह शाम, हिफाजत दियाँ जादू टूने तो वो बस पाबंदी नाल पढ़ो, ये छींटे भी बंद हो जाते, और जरा पानी भी जरा इंशाल्लाह ये तो वो खामद कहता किसी के वगैरह के पास तो तोड़ के लिए गई तो ठीक है, कोई नहीं, तुसी ना जाओ, तुसी नबी अलैहिस्सलाम दी दसियां हिफाजत दी जिक्र सुबह शाम पढ़ो घर बह के, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिफाजत देगा। और दूसरा तो जो वो दस देता है कुलिया नुस्खा दस देता है कि नमाज तो बैठ के बाद थोड़ी देर बैठ के गल्लां ना करो, किसी को तकलीफ ना, गल्लां ना करो, बैठो फरिश्तियां दी दुआवां लो, वो फरिश्ते जो दुआ करन दे उंजी जादू टोना चीज़ है जी, ये भी जाती रवे दी। बच्चों के रोज़गार, बेटा बैरून मुल्क जाना चाहता है, दुआ करें अल्लाह सबब पैदा करे बेटों के रिश्तों के लिए, चीना वास्ते भी करने हैं। गले के लिए दम करवाना है, अच्छा चलो सारे हम करने हैं। सारे हड्डियाँ दर्द करती हैं, ये तो सारे अजन मैं कोई हकीम हाँ डॉक्टर हाँ हैं, ये अज दी बई मैं तो कोई अल्लाह की राह तुहानूं वो कोई नहीं पूछा, कोई सवाल एक भी नहीं आया जी सानू कोई अल्लाह की राह दसो, कोई असीं अल्लाह पाक तक पहुँचना अल्लाह जिस वास्ते मैं आया। ये तो या इंज लग रहा जिकन भाई मैं कोई फैक्ट्री हाँ जिथे काम बंदियां नूं देने ने, तो या वीज़े की कोई एजेंसी है एजेंट है भाई, ये बंदा वीज़े एजेंट। साढ़े कोल ते जन्नत के वीज़े तुसी लै सकते हो, जन्नत जान का तरीका, आखरत का तरीका, तो ये तो फिर दुनिया दी चीज़ां ने जी। जिसम में दर्द है, अच्छा मामू और बहन भाई की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए इन्होंने वास्ते भी करने। अच्छा, यह किसी ने लिखा है तज़किया का मतलब बताएं और ये बता दें कि क्या होना चाहिए। तज़किया कहते हैं सफाई नूं, यानी सफाई जिन्हें असीं कहने साफ सुथरा रहो, सफाई निसफे ईमान है, साफ सुथरा। तो तज़किया शुरू होंदा है वुज़ू नाल, स्तंजे नाल, कपड़ियां नाल, कपड़े पाक रखो, जिसम पाक रखो, और वुज़ू पाक रहना, बाल पाक रखो, और नाल फिर तज़किया का मतलब है भी घर गंदी शै तू साफ रखना, जुबान नू झूठ तू साफ रखना, कन्ना नू गलत सुनन तू साफ रखना, दिमाग नू गंदियां सोचां तू साफ रखना, इनू तज़किया कर। दिल नू हसद बुग़ज़ तू साफ रखना, गंद है क्योंकि इनू तज़किया कहते हैं। और नफ्स नू बुरी ख्वाहिशात तू, यही तो असीं इत्थे कराने हैं, जिहड़ा कार्ड देईदा जिक्र का तरीका दसीदा है, जो जुबान कान अखां हथ, ये नबी अलैहिस्सलाम ने जिसा फरमाया कि निसफ़े ईमान है। लेकिन ये शुरू कित्थों होंदा है,
अपना वुज़ू गुसल सही करो, घर विच साफ रखो। देखो नबी अलैहिस्सलाम दा अम्मा आयशा दा हुजरा कच्चा हुजरा जिहदे च आप अलैहिस्सलाम दी हुण भी कबर है, लेकिन वो गंदा नहीं आया, वो साफ आ। मकान पक्के होवन कच्चे इहदा कोई नहीं, तुसी सोने दे ही बना लो, जे गंदे बंदे उत्थे भी गंद ही पाना है। वो जेड़े सुथरे ने उन्होंने मिट्टी नूं भी साफ रखे है। इसे तरीके नाल मतलब है यानी जिक्र भी है कपड़े जेड़े ने महंगे होवन सस्ते होवन गंदे ना होवन, पाटे तो मराद है पेवंद लगे, सहाबा इकराम ने पेवंद लगे कपड़े पहने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला खलीफा है तो 10-10 पेवंद लगे होंगे, वो लाना। लेकिन ये कि गंदे छोड़ देना, बो आ रही है, पसीने की बदबू आ रही है, वो मतलब है धोते ही नहीं, गुसल ही नहीं करना, इनू कहते ने तज़किया करना कि भाई इन्हां सारियां शावां तू जिसम की पाकी, जुबान की पाकी, गंदे यानी जुबान तू गंदी आदतां तू, और दिल की पाकी, दिमाग की बुरी सोचा तो पाकी, पाक रखना, इनू कहते ने तज़किया। तो वो ही असी इत्थे तरीका दसने तुहानूं। पेपरों के गुम होने की सूरत में खसूसी दुआ फरमाए, वो पहला भी दसिया, वो दुआ 2 नफल पढ़ के जी चीज़ गुम होने वाली दुआ है वो सीख लो। बेटे के बाहर जाने के लिए, अच्छा जी ये भी माशाल्लाह करने बैरून मुल्क नवासी बीमार है, अच्छा दोती अल्लाह पाक उन्होंने भी शिफा दे। भाई के बाहर जाने के लिए दुआएं, कर्ज़ों का उतारने की दुआ, वो भी तुसी दुआ इन्होंने बच्चियां को लै लो, नरीन है इत्थे या मतलब जुड़े दूजे थोड़े आंदियां ने उस्तादा ने इत्थे। मामू बैरून मुल्क है, दम करवाना, अच्छा जिस्म का दर्द है, भाई का ऑपरेशन होना है, अच्छा वो भी है, दुआएं करें अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए, 20 साल से औलाद नहीं, दुआ करें अल्लाह ताला खामंद को सेहत अता फरमाए। भांजा बीमार है, बीमारी सेहत के लिए दुआ। नज़र ख़राब है, नज़र ख़राब है, दुआ करें, ये भी इंशाल्लाह दुआ करने अल्लाह पाक जी है ना नज़र बंदे दी ठीक करे। ऐनक लगती है कईयां दे, कोई मोतियां होंदा है, कुछ होंदा है, लेकिन बुजुर्गों ने क्या कि अल्लाह चाहे तो किसी की नज़र मरण तक सही रहिंदी। अच्छा ये क्यों घट जाती नज़र, ये भी उन्होंने फरमाया कि हिकमतां ने, जी बंदे की नज़र घटती है ना जो ऐनक लानी पै जाए, ये भी हिकमत के हिकमत है ये अल्लाह पाक की तरफों हुण इशारा दिता, बंदिया हुण ते दुनिया वालू देखना बंद कर दे, हुण ते ड्रामे बंद कर दे, हुण ते तेरी नज़र भी जड़ी जाती, तो उल्टा 10-10 नंबर के 20-20 नंबर के चश्मे ला के देख रहे हो। अच्छा हुण ये नज़र जदों घटती है तो मतलब यह है कि हुण दूजियां दे ऐबां नूं देखना बंद कर दो। ये नज़र घट अल्लाह पाक ने तू वैसे तो तेरी पहला दी है, हुण घटा दी है, इस वास्ते कि तू दुनिया वालों जेड़े नज़रां बंद कर, गुनाहां वालों देखना बंद कर, ड्रामे ते फिल्मां नज़रां बंद कर, बंदियां वालों अपने वाल नज़र कर। वो कहते हैं जी दूर दी हते नेड़े दी सही है, वो नेड़े दी तां सी अपने ऐब देखो भी मेरे नाल के लगी है, मेरे विच केड़ा ऐब है। दूर ते बंदे होंदे ने, दूर दी तां ही बंद होंदी है, भी दूर देखना बंद करो। बंदियां दी गल्लां ते उन्हां दी जिहड़ियां तजस्सुस करना, जसूसी करना, फलां के करदी पी ते को करदा पिया। इस तरह ही है जिहड़े वाल सफैद होंदे ने, इहदे विच भी हिकमत है। हुण अल्लाह पाक ए दरखत देखदे हो, ये 100 साल वो हरे दा हरा ही रहिंदा है, वो पत्ता बंदे दे जिहड़े ने सफैद है, मेरे भी देख लो सफैद हो गए, सफैद हो जाते हैं। उहदे विच भी हिकमत और उहदे भी इशारा है कि बंदे जदों तेरे वाल सफैद हो गए ने, हुण ते दिल नूं सफैद कर लै, अइए भी तू काला ही लैके फिर रहे हैं, हूँ तो जहन नूं भी सफैद कर लै, हूँ दिल नूं भी साफ कर लै, हूँ तो तेरा वक्त आ रहा है। मतलब 35 40 50 साल का बंदा होंदा, उदों फिर वो होंदे ने वाल, तो वो इशारा होंदा है कि हूँ तो तू अपने अमल ठीक कर लै, अमल सफैद कर लै, काले करतूत छड्ड दे तो काले गल्लां च छड्ड दे, और सफैद अमाल यानी नूरानी अमाल वो अपना लै। तो ये भी हिकमतां होंदियां ने। भाई के रोज़गार के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह ये भी करने, घर के हालात दुरुस्त हो जाए, मुसीबत और परेशानी अल्लाह रिस्क में बरकत दे, पोतू रोज़गार के लिए दुआ कर दें। अच्छा एक तो चलो मैं पढ़ दिता ताकि कोई ये ना कहे जी साड़ी गल नहीं पढ़ी गई। दूसरी गल ये कि तुहानू देखो वो एक वजीफा और जी मुराकबा शिफा जोड़ा तुहानू अपना सिस्टर इत्थे भैनां करांदियां ने कि जिहड़ी तुहानू किरे दम दरूद वास्ते नहीं, वो तुसीं खुद वो मुराकबा इत्थे कराया जाता है, और वो सारे बंदे नूं शिफा खास वो कदे कदे करते हो मुराकबा शिफा, मुराकबा शिफा जिहड़ा बीमारियां वास्ते जी वो करते, उहदे नाल असल च तुहानू इंशाअल्लाह शिफा होनी है। लेकिन मैं भी चलो दम भी करना, दुआ करना जिन्ना, तो हुण इंशाअल्लाह थोड़ा जिहा जिक्र करके उहदे तो बाद
फिर जो दम मैं करा चलो जोड़े दुआ पढ़दा जो सुन्नत सारिਆਂ वास्ते जिन्होंने मसला है वो भी कर वो फिर दुआ कर देने। फिर जिन्होंने बैत करनी है और वो फिर इत्थे बह जान उन्होंने फिर 8-10 मिनट हाँ हूँ तवज्जो कर लो थोड़ा जा 5-7 मिनट जिक्र कर लिए और इंशाअल्लाह जरा फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ानी अज़्बन फ़ुरातन बिरहमतिही वलम यजअल मिल्हन वजाजन बिज़रा। जिक्र विच ध्यान रखा कि अल्लाह पाक साडे नाल है, अल्लाह पाक सानू देख रहा है और साडे जिक्र जिहड़े अल्लाह पाक सुन रहा है। मेरे पीछे पीछे पढ़ लो चंद अज़कार और फिर जरा मिल के थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह 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 अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब मिल के थोड़ी देर जिक्र करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह Allah Allah Allah
अल्लाह 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 या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला हू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम। माशाअल्लाह। ठीक है, आप दुआ कर ले। जो सब मसले आपने बयान किए उनके लिए भी, और जो मसला परेशानी वगैरह दम वगैरह है वो भी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलुका मूजिबत रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला मरीदन इल्ला शफ़ैता वला मय्यितन इल्ला गफ़रता वला दाल्लन इल्ला हदैता वला करबन इल्ला नफ़स्ता वला हाजत मिन हवाइजद दीन व दुनिया वल आखिरा इल्ला क़दैतहा या अरहमर राहिमीन। या रब्बल आलमीन, अपने फ़ज़ल व करम व एहसान से हमारी ये मजलिस ज़िक्र और नसीहत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अरहमर राहिमीन, बेटियों ने, बहनों ने, माओं ने जितने ये मसाइल पेश किए हैं, या अरहमर राहिमीन, तू बेहतर जानता है इनकी ज़रूरतों को, इनकी हाजतों को, उनकी परेशानियों को। या रब्बल आलमीन, तमाम की जायज़ हाजात को पूरा फरमा, तमाम की परेशानियों को या रब आसानियों में तब्दील फरमा, गमों को खुशियों में तब्दील फरमा, उलझनों को या रब्बल आलमीन चैन और सुकून वाली, इत्मीनान वाली ज़िंदगी से तब्दील फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमें सच्ची तौबतन नसूह नसीब फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आइंदा बचने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जिन लोगों ने, जो बीमार हैं, जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की, जो आज लोग आए या उनके दिल में है कोई बात, कोई नफ्सियानी बीमारी, कोई रूहानी बीमारी, कोई जिन्नात, जादू टूने का शर, या रब्बल तमाम को शिफा नसीब फरमा। जिस जादू के शर से भी
टूने के शर से भी और हर किस्म के शर से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमको हदायत सिरात मुस्तकीम की तरफ अता फरमा, उसी पे इस्तकामत नसीब फरमा, इस्लाम की ज़िंदगी ईमान की मौत नसीब फरमा। जिनकी कोई चीज़ें गुम हो गई हैं, तू अल्लामुल ग़ुयूब है, तू सत्तारुल अयूब है, तो अला कुल्लि शैइन क़दीर है। या रब्बल आलमीन, उनकी चीज़ों को उनकी तरफ अपने फ़ज़ल व करम से वापस लौटा दे। जिन लोगों में कोई झगड़ा, फसाद, बग़ैर दुश्मनी वग़ैरह है, यार उनको सुलह की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो लोग कर्ज़ के नीचे आए हुए हैं, उनको कर्ज़ के बोझ से आसानी और नजात नसीब फ़रमा। जिनके बच्चे बाहर गए हुए हैं, उनको अच्छी मज़दूरी, मेहनत, कारोबार में बरकत अता फ़रमा। जो रास्ते में फंसे हुए हैं, उनको भी निजात, अपनी मंजिलों तक जहाँ जहाँ उन्होंने जाना है पहुँचा। जिनको वो काम काज नहीं मिल रहा, रिश्ते नहीं मिल रहे, या रब्बल आलमीन उनको उनकी भी मदद फरमा। मज़दूरों की मज़दूरी में, ताजरों की तिजारत में, या रब्बल हर माँ बाप को या उनकी औलाद को उनकी आँखों की ठंडक बना। जिनकी औलाद नहीं है, उनको नेक औलाद नसीब फरमा। जिनके घर सुकून नहीं है, सुकून नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, बड़ों का अदब करने की, माँ बाप की इज़्ज़त करने की, बड़ों की इज़्ज़त करने की, छोटों पर शफ़क़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इनके जो ख़ैश व क़ारिब रिश्तेदार, माँ बाप, आबा व अजदाद में से जो भी दुनिया से रुख़सत हो गए, इस कब्रिस्तान में जो दफन है या कहीं भी दफन है, उन सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। या अरहमर राहिमीन, अपने फ़ज़ल व करम व एहसान से जब मौत आए तो कलमे वाली मौत हो, सजदे वाली मौत हो, तेरे ज़िक्र के साथ मौत हो। कब्र में जाएं वो जन्नत का बाग हो, हशर में जाएं तो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाना। या अरहमर राहिमीन, फ़ज़ल व करम व एहसान वाला मामला फरमा। जो हाजतें नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। जिन परेशानियों से, शरूर से पनाह नहीं मांग से, उनसे पनाह अता फरमा। या अरहम, इनको माँ बहनों को यार बरकत अता फरमा कि ये यहाँ आती हैं, यहाँ इस जगह को भी आबाद फरमाती हैं, और इनको आबाद करने वालों को आबाद फरमा। और इनको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तरबियत, जो कुरान मजीद बुध वाले दिन जो कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रही हैं, पढ़ने की, तिलावत की, उनको भी, उनके भी फ़हम में भी और जहन में भी, हाफ़ज़े में भी बरकत अता फरमा। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको इम्तिहानात में कामयाबी नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, और भी जो आज़माइशें हैं उनसे महफूज फरमा। सारी दुनिया में अमन कायम फरमा। हर काफिर को ईमान नसीब फरमा, गुनहगार को तौबा नसीब फरमा। हर माँ बाप का जो ज़िंदा है, साया ता देर उनकी औलादों पर कायम व दायम फरमा। या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, आमीन बिरहमतिह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे। आप वो जो